और फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए अभी हमने यूपी एपीओ मेंस का जो हिंदी का पेपर था उसको देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आज इंग्लिश का पेपर देखेंगे कि इंग्लिश के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आने वाले स्टूडेंट है ना, जो यूपी एपीओ प्री का एग्जाम देंगे, ध्यान से समझिएगा, जो एग्जाम देने वाले हैं अभी मतलब प्री का एग्जाम देंगे, मेंस इंटरव्यू ऐसे रहेगा ना, तो आने वाले जो एग्जाम होंगे उनके लिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको यह भी देखने को मिलेगा कि मेंस में पेपर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस फील्ड से पूछा जाता है। हिंदी है तो कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंग्लिश है तो कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको यहां पर समझने को और देखने को मिलेंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब इंग्लिश का पेपर देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये जनरल इंग्लिश के संबंध में ये पेपर आपका है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 50 नंबर का आपका ये पूरा इंग्लिश आ रहा है। समय दिया गया था 1.5 घंटे का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लिखा गया है राइट एन एसे इन इंग्लिश ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। कितने? 250 शब्द में आपको ऐसे लिखना है। 3 ऐसे दिए गए हैं, इन 3 में से आपको एक ऐसे लिखना है। बात समझ में आ गई? कितने नंबर का है? तो ये 20 मार्क्स का है, ये ध्यान रखिएगा। 3 ऐसे कौन से हैं? जेंडर इक्वलिटी इन द 21st सेंचुरी फर्स्ट है। सेकंड ऐसे द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इन अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, ये हो गया। थर्ड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिथ और रियलिटी, ये हो गया। तो ये क्या है? ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? और ये आपका कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड आपका क्वेश्चन है। क्लियर? बात समझ में आ गई? और ये वाला जो है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे किस किस कैटेगरी से पूछे जाएंगे। उसमें मैंने इन सभी लोगों का नाम लिया था कि इस फील्ड से आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ये 3 ऐसे पूछे जाते हैं, इन 3 में से आपको एक ऐसे करना होता है। ठीक है, आइए अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? पूछा जा रहा है कि मेक अ प्रेसिज, ध्यान रखिएगा, मेक अ प्रेसिज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन योर ओन वर्ड्स इन अबाउट 1/3, ध्यान रखिए, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। समझिएगा ये क्या है? ये आपका पूरा क्या दिया गया है? पैसेज दिया गया है, यहीं तक नहीं है, इसके बाद ये यहां तक है, यहां तक पूरा कवर किया गया है। ठीक है, ये यहां तक कवर किया गया है, यहां से स्टार्ट हो रहा है वहां तक, जो सेकंड हमने दिखाया आपको, ये पूरा कवर किया गया है। ये क्या है आपका? ये आपका है पैसेज दिया गया है। तो इस पैसेज में आपको क्या करना है? इसको प्रेसी में लिखना है, मतलब कि बड़ी चीज दी गई है, छोटे में करके लिखना है। कितना लिखना है? 1/3 लिखना है। ध्यान रखिएगा कितने नंबर का है? 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। कितने वर्ड में लिखना है ये भी ध्यान रखिए, ये आपका 153 वर्ड्स में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां एक चीज और ध्यान रखिए, यहां 8 + 2 है इक्वल टू 10 है। 8 नंबर आपका जो प्रेसी आप लिखेंगे उस पर मिलेगा, और 2 नंबर जो मिलता है वो आपका जो सुटेबल टाइटल आप बताते हैं उस पर 2 नंबर मिलता है। तो टोटल आपका 10 मार्क्स का ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ऐसे का है, दूसरा क्वेश्चन जो है प्रेसी से संबंधित है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। ये पूरा ट्रांसलेट है आपका। ठीक है, इसको क्या करना है? इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कितने मार्क्स का है? ये आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फोर्थ आपका क्वेश्चन क्या है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। ये क्या करना है? इंग्लिश से हिंदी में करना है ट्रांसलेट। ये भी क्या है? 10 मार्क्स का है। अब यहां ध्यान रखिएगा 3 वाले में क्या करना है? हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।
फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इंग्लिश से हिंदी में करना है, ये ध्यान रखिए। तो पहला हमने देखा ऐसे पूछा गया है, दूसरा हमने देखा प्रेसी पूछी गई, प्रेसी लिखना है आपको, तीसरा हमने देखा कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, चौथा हमने देखा इंग्लिश से हिंदी में आपका ट्रांसलेशन करना है। तो टोटल आपके 4 क्वेश्चन यहां इंग्लिश में बताए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इंग्लिश का पेपर आ रहा है तो कैसा आ रहा है। आप भविष्य में जब भी आप मेंस देंगे तो इन सब चीजों से अवगत होना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हिंदी का अगर क्वेश्चन जिस किसी ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक होगा, हिंदी का जरूर देखिएगा कि हिंदी में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हुई बात इंग्लिश की। अब एक चीज और ध्यान से समझिए, अभी जो स्टूडेंट हैं जो मेंस किसी कारणवश से नहीं दे पाए तो वो कृपया करके अब जो जुडिशरी आ रही है, यूपी पीसीएस आ रहा है, उसके लिए तैयारी में लग जाइए। आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आज नहीं तो कल जरूर ये आपका नोटिफिकेशन आएगा। आज नहीं तो कल मतलब आज कल की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे मैं कह रहा हूं कि भाई नोटिफिकेशन तो आना तय है। तो नोटिफिकेशन का वेट न करते हुए आप अपने जो पेपर है ना वो तैयार करते रहिए, क्योंकि थोड़ा सा संख्या यहाँ पे ज्यादा है पेपर का। 9 माइनर एक्ट भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और 10 से 11 एक्ट, 10 लगभग एक्ट आपको पढ़ने होते हैं, प्री के लिए पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आपको यदि यूपी पीसीएसजे के लिए या यूपी एपीओ के लिए जो बाद में अब आने वाली वैकेंसी है प्री के लिए आपको तैयारी करनी है, तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर है हमारा, इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप कॉल करिए और जुडिशरी या एपीओ या अदर स्टेट की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।